हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 11वें चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसके उदाहरण नंबर 8 से लेकर उदाहरण नंबर 12 तक करेंगे। इससे पहले के जो उदाहरण हैं वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उस पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको वो उदाहरण भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में उदाहरण नंबर 8 से 12 तक हम करेंगे और ये सभी उदाहरण आयतन पर आधारित हैं। किस किस के आयतन पर? शंकु का आयतन और गोले के आयतन पर आधारित हैं। तो जैसे उदाहरण नंबर 8 और 9 ये शंकु के आयतन पर आधारित हैं और उदाहरण नंबर 10, 11, 12 ये आधारित हैं गोले के आयतन पर, गोले और अर्धगोले के आयतन पर। ठीक है, सभी के फॉर्मूले मैं क्वेश्चन के साथ में आपको बता दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। मैं बहुत बारीक बारीक चीजें भी बीच बीच में बताता हूं जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करता है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन उदाहरण को करना वन बाय वन। उदाहरण 8 है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः ये है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ये है शंकु की ऊंचाई और यह है तिर्यक ऊंचाई। हमने आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास एच तो है, आर नहीं है, लेकिन एल है। तो हम एच और एल इनकी सहायता से पहले आर निकालेंगे और उसके बाद फिर आराम से आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे निकालें? तो देखो यहां पे सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है वो लिख देते हैं। शंकु की ऊंचाई जिसको हम h से दर्शाते हैं ये है 21 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम l से दर्शाते हैं ये है 28 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो समझो आप। देखो आई एम श्योर आपको पता होगा कि जैसे ये शंकु है, ठीक है ना, तो शंकु में ये उसकी ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या होती है और ये 90 अंश का कोण है। ये तिरछी ऊंचाई है, h ये r और ये तिरछी ऊंचाई। तो यहां पर क्योंकि ये समकोण है तो एक यहां पर इनमें संबंध होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये इनमें ये पाइथागोरस प्रमेय है, आई एम श्योर आपने सुना होगा। तो इनमें संबंध होता है, ठीक है। तो यहां पे हम इसकी सहायता से पहले r निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ध्यान रखना यहां पे आर क्या है? त्रिज्या है। अब यहां पे इनका हम मान रखेंगे। एल है 28 इसका वर्ग, एच 21 है इसका वर्ग, आर हमने ज्ञात करना है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। 28 का वर्ग होता है 784, है ना, 8 8 64, 6 8 दूने 16 दूने 32 38 3, ठीक है। 21 का वर्ग होता है 441, है ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 28 गुणा 28 ऐसे कर लो और 21 के लिए 21 गुणा 21 ऐसे कर लो। लेकिन मेरी सलाह आपको यह है कि 0 से लेके और 30 तक आपको वर्ग आने ही आने चाहिए कि 10 का वर्ग क्या होता है, 15 का क्या होता है, 18 का क्या होता है, 29 का क्या होता है, सब आपको आने चाहिए, ठीक है ना। प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये इधर जाएगा तो 784 माइनस 441, ये माइनस करके आएगा 3 4 और 343। अब आर क्या होगा? तो अब यहां पर एक बात देखो, यहां पे बहुत ज्यादा स्मार्ट दिमाग लगाने की आवश्यकता है। यहां पे सामान्य तौर पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि आर के लिए फिर इसको लिखेंगे कि इसका वर्गमूल, क्योंकि आर स्क्वायर ये है तो आर क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा ना। फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं उसमें हमें आर स्क्वायर चाहिए। तो आर स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसा उठा के यहां पे रख देना। आपको आर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं यहां पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? सीधे ही
आयतन हम ज्ञात करते हैं। तो शंकु का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर स्क्वायर है 343 और एच है 21। 3 सते 21, तो इस 21 से 21 कट गया। और अब यहां पे ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6 6 8 से 14 का 4, 8 से 14 15 7 7 5 4 6 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना आयतन जब इसका मात्रक लिखते हैं तो पावर 3 आती है, ठीक है, घन में आता है ये, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा पूरा सोल्यूशन। नवा उदाहरण है, मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल इतना है। वह इसे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु का आपतन का तंबू बनवाती है। ठीक है, यह मानते हुए कि सिलाई कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ होगा, इसे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक शंकु बनाया जाता है और उसमें यह कैनवस लगाया जाता है। ठीक है, कैनवस का क्षेत्रफल दिया है। ओके, ये शंकु है। इस कैनवस से ये शंकु बनाया जाता है, एक तंबू बनाया जाता है। ठीक है, तंबू के आधार की त्रिज्या दी है 7 मीटर। ठीक, इसका क्षेत्रफल दिया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि जो एक क्षेत्रफल है कैनवस का, जब तंबू बना रहे थे तो उसमें 1 मीटर स्क्वायर कटाई छटाई में खर्च हो जाता है। तो जो कपड़ा एक्चुअल में जो क्षेत्रफल यूज हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, क्योंकि तो सिलाई कटाई में इतना वेस्ट हो गया है, नष्ट हो गया है। अच्छा, ये जब तंबू बनाया गया तो इसमें कैनवस कहां लगा, यहां पे लगा ना, ये जो बॉडी है इसकी, तो यहां पे लगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके लिए देखो जितना कैनवस लगा है उसमें से ये माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कैनवस यहां पे यूज हुआ। तो इसका जो वक्र पृष्ठ है शंकु का वो होगा, इसमें से एक घटा देंगे तो 550 मीटर वर्ग। ठीक है, जो कैनवस का क्षेत्रफल है, इससे हटा के। बात समझ आ रही है? तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ कितना, 551 मीटर स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। यह शंकु का वक्र पृष्ठ है। आधार की त्रिज्या क्या है? अच्छा, पहले आधार की त्रिज्या लिख देते हैं। आधार की त्रिज्या 7 मीटर। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर एल। ठीक है, और ये कितना है, 550। वक्र पृष्ठ ये है ना शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये है और फॉर्मूला ये होता है, तो हमने ये लिख दिया है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। पाई है 22/7, आर त्रिज्या 7 इंटू एल, और यहां से एल निकल जाएगा, 7 से 7 कटा, एल आ जाएगा 550/22। 11 से कटेगा, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, और ये आ जाएगा 25 मीटर। एल आ चुका है, यानी तिरछी ऊंचाई जो होती है वो हमारे पास है। आर ये हमारे पास था पहले से। ओके, हमने आयतन याद करना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर है पर एच नहीं है, लेकिन एल तो है, तो इन दोनों से एच निकल जाएगा। तो देखो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। देखो ये एच होता है ऊंचाई, आर है, ये एल है, तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी।
L का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये यहां पे h क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। L 25 का वर्ग, h हमने ज्ञात करना है, R 7, तो ये हो जाएगा 625 बराबर h स्क्वायर प्लस 49। तो h का वर्ग आएगा, ये इधर जाएगा, 625 माइनस 49 और ये हो जाएगा 576। और यहां से h आ जाएगा क्या? 576 का वर्गमूल, जो कि होता है 24। अगर आपको नहीं समझ आता कि 24 क्यों है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 576 को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, इसको 2 से किया, 2 दूने 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 144, फिर 2 से किया 72, फिर 2 से किया 36, फिर 2 से किया भाग दिया मतलब 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से। ओके, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये है। तो यहाँ से एक ले लेंगे 2, यहाँ से ले लेंगे 2, यहाँ से ले लेंगे 2 और यहाँ से ले लेंगे 3। 2 दूने 4, दूने 8, 3 24। ठीक, लेकिन अगर आपको अच्छे से अगर आपको पता है कि 24 का वर्ग 576 होता है तो आप आराम से डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं 0 से 30 तक आपको वर्ग आने ही आने चाहिए अगर आप चाहते हो कि परीक्षा में, एग्जाम में आपका समय बचे, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करो। तो इसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। खैर, h यहां पर है, हमारे पास आ चुका है। तो अब हम आयतन याद करते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए शंकु का आयतन क्या होगा? फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई 22/7, आर त्रिज्या जो कि 7 है यहां पे, एच ऊंचाई 24। ठीक, 7 से 7 कटा और 3 से कटा, 3 अठे 24, 7 अठे 56, 56 दूने 112। ओके, 7 अठे 56, 2 3 2 1, 1 2 3 2, ये इतना मीटर, मीटर ही है ना? हाँ, ये भी मीटर है, सब मीटर में है मीटर। तो ये मीटर की घात 3 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अब हमारे पास है 10वां उदाहरण। 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, गोले की त्रिज्या दी है, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं और ये है 11.2 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन, देखो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का ये फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखो आप बिल्कुल। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 4/3 पाई है 22/7, आर है 11.2 गुणा 11.2 गुणा 11.2। अब ये कटेगा, 7 से कटेगा, ये 7 एकम 7, 7 छके 42। 3 3 किसी को काट रहा है? नहीं, नहीं काट रहा है। तो अब क्या करेंगे कि सब ऊपर का गुणा करेंगे और बाद में फिर 3 से उसको भाग दे देंगे। तो जब सब गुणा करेंगे, देखो क्या होगा, 16 छको 64, 64 दूने 128, 128 गुणा 11 हुआ 128, 128, 8 0 4 1, फिर इसमें गुणा करेंगे 11.2 का, फिर 11.2 का। एक मिनट है, इसमें पॉइंट भी है यहाँ पर। तो ये, तो कुल मिला के गुणा करने के बाद जो फाइनल यहाँ पे आएगा, तो ये गुणा करके आएगा 17661.952 डिवाइडेड बाय 3।
1 2 3 स्थान के बाद दशमलव, ठीक है। अब 3 से भाग देंगे इसे, तो ये आएगा 3 पंचे 15, 2 6, 3 8 24, 2 6, 3 8 24, 2 1, 3 7 21, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 7 21, और फिर आगे भी बढ़ता जाएगा ये। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा, देखो दशमलव के 2 स्थानों तक अगर हम राउंड ऑफ करें तो देखो ये एक यहाँ करके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5887.32 लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स ये। और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से गोले का आयतन ज्ञात करते हैं। अगेन जो इंपॉर्टेंट बात आपको सीखनी है वो है ये फॉर्मूला, कि गोले का आयतन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 11वां उदाहरण है, एक शॉर्ट पुट 4.9 त्रिज्या सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। तो जैसे गोला फेंक में यूज करते हैं ना हम एक गोला, तो ये गोला है, उसकी त्रिज्या दी है। यदि धातु का घनत्व यह है, घनत्व दिया है, तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व, तो आयतन में हम गुणा करते हैं घनत्व का, तो द्रव्यमान आता है। घनत्व हमारे पास सीधा दिया है, हमने आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, और यह है 4.9 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला होता है गोले का 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा r है 4.9, 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9, ठीक। 7 से घटा 7 से 49, 0.7। अब हमने इनका गुणा करना है और फिर नीचे अपॉन में 3 तो है ही। तो ये होगा 7 दूनी 14, 14 चौको 56, 56 गुणा ये हो जाएगा 616 इंटू 4.9 इंटू 4.9। तो एक बार 4.9 का गुणा हम करेंगे तो यह आ जाएगा फिर इसमें 4.9 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आना चाहिए 9 चौको 36 का 6 3 9 8 72 3 75 5 7 9 कम 9 7 16 9 3 27 4 चौको 16 6 4 8 32 33 4 कम 4 7 0 12 6 11 0 9 7 4 1। तो ये आ रहा है 1 4 7 9 0 1 6 पॉइंट आएगा 1 2 3 प्लेस के बाद, ठीक है। ये ओके, इतना आ गया है। अब आपके मन में एक और विचार होगा कि इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि 3 से कोई कट नहीं रहा है। तो यहां पर 3 से अगर हम भाग देंगे तो वो भाग जो होगा इसको एग्जैक्ट नहीं आएगा, है ना, लगभग में आएगा, क्योंकि पूरा कट नहीं रहा है। अब मेरी एक बात अच्छे से सुनो, कभी भी जब ऐसी परिस्थिति है आपके पास क्वेश्चन के बीच में तो भाग मत दो, छोड़ दो उसको वहीं पे, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये बात क्वेश्चन के लास्ट में होती, आंसर लिख रहे होते, तो हम भाग देके लगभग में निकाल देते आंसर, बट क्योंकि क्वेश्चन के बीच में है ये, तो मैं ये सलाह दूंगा कि बीच में जो है फिलहाल ऐसे छोड़ दो, क्योंकि क्या पता आगे वो कट जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास घनत्व दिया है, घनत्व है 7.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक। तो द्रव्यमान क्या होगा? देखो, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन है ये 1479.016 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व है 7.4 ग्राम प्रति, देखो प्रति सेंटीमीटर क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए कि कैसे सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट सकता है। प्रति का मतलब अपॉन ही होता है, ठीक है, बटे ये नीचे। अच्छा, 7.8 है ये, क्षमा करना 7.8 है, ठीक है। अब 3 से, अब देखो जो बात मैं पहले कह रहा था, अब फायदा होगा ना उस चीज़ का। यहां पे 3 से ये पूरा जा रहा है, 3 दूने 6 और 3 छके 18, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये बढ़िया से कट गया। अगर आप पहले ही भाग दे देते तो लगभग में वैल्यू आती और आपका आंसर उतना अच्छा नहीं आता। अब आराम से इसका आपस में, इसका इसमें गुणा करो, और इसका गुणा करेंगे तो आएगा, ठीक है, ये इतना ग्राम। अगर आपको दशमलव के दो स्थानों तक लिखना है तो ये हो जाएगा 0.44 ग्राम, ठीक। और इसको हम किलोग्राम में बदल सकते हैं क्योंकि 3000 कुछ है, तो किलोग्राम में अगर बदलना है तो इसको हम भाग देंगे 1000 से, 1000 से इसको भाग देंगे तो ये चीज़ किलोग्राम में बदल जाएगी। तो 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 स्थान के बाद दशमलव, मतलब 3 स्थान खिसक जाएगा दशमलव, 3.8454 किलोग्राम, ठीक है। और अगर राउंड ऑफ करके लिखना है तो 3, ये एक प्लस होके आगे आ जाएगा, तो 3.85 किलोग्राम, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से करेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स समझ आई होंगी कि कैसे हमें करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल करते हैं। अब 12वां उदाहरण है, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, इसकी त्रिज्या ये है, ठीक है ना, ऐसे में भी आर है, ऐसे भी आर है, ये इस तरह से। खैर, इस तरह से इसमें पानी भरा जाता है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सीधी बात यह है कि जो पूरा गोला होता है उसका आधा है ये। पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि अर्धगोला है ये, तो इसका इसका आयतन, जो पूरे गोले का आयतन है उसका आधा हो जाएगा, तो इसलिए 4 की जगह पे उसका आधा यानी 2 हो जाता है। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन में त्रिज्या दी है, आराम से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं और यह है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, वैसे इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। 3.5 को मैं लिख सकता हूँ ये, और अब ये 5 से कटेगा, 5 से 35, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। और अब आयतन हम लिखेंगे तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन क्या होगा। तो आयतन के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 2/3 पाई है 22/7, आर त्रिज्या 7/2। अब 3 बार लिखेंगे हम क्योंकि क्यूब है ये, 7/2 7/2, ठीक है ना। देखो 2 से 2 कटा, 2 से ये कटा 11, और 7 से ही कटा, ठीक।
ये हो जाएगा 7 7 49, 49 गुणा 11 कितना होता है? 49 गुणा 11 5 3 9 बटे 3 दूने 6, 6 से भाग देंगे, 6 अठे 48, 48 5 9 6 नम 54, 5 0 6 अट्ठे 48, 2 0 6 3 18, 6 3 18, ये आगे बढ़ता जाएगा तो इतने पे हम रुक जाएंगे। और इतना आयतन है तो ये क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, और इसी के साथ ये उदाहरण भी कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर के सारे उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं उस पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।